चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.3। इब अपने कन दो प्रोडक्ट हुए, एक हुआ स्केलर प्रोडक्ट जिसको नाम है दूसरो डॉट प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट कह लो, स्केलर की गुणा या डॉट प्रोडक्ट कह लो। एक हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट या उसने कह दिया हाँ वेक्टर प्रोडक्ट। सब पहले गुणा सीख लो, एक ही बात है। स्केलर कौन सी होगी? दो वेक्टर अपनाओ, एक्स आई वाई जे जेड के, एक गुणा करनी है। डॉट प्रोडक्ट, डॉट लगा दी, गुणा को निशान है। मान लो दूसरा वेक्टर है ए आई बी जे और जेड के। अब इनकी गुणा पहले ही पहला सग है, एक्स ए प्लस वाई जे प्लस जो सी है उरे जेड, एक्स ए प्लस वाई बी प्लस जेड सी। यह है सिंपल गुणा स्केलर प्रोडक्ट। पॉइंट क्लियर है? डॉट प्रोडक्ट यह होगी, क्रॉस करांगा या वेक्टर करांगा तो उसमें क्या लिखांगा? एक्स आई वाई जे जेड के की क्रॉस प्रोडक्ट करनी है, ए आई बी जे सी के संग है। क्यों कर करांगा? आई जे के लिखांगा, एक्स वाई जेड ए बी सी। यह मैट्रिक्स आप सोल्व करता है। हाँ, ये की मतलब आई सक है, ए की गुणा माइनस यो वाई सी माइनस बी जेड सग लिखांगा आई माइनस लग गए को क्या लिखांगा? एक्स सी माइनस ए जेड, लेकिन मैं बार ने प्लस को कर दियो तो ए जेड प्लस को जगह यो पॉइंट समझ पाए हो? मैं माइनस वो कर दियो जेडू एक्स बी माइनस ए वाई सागा जो के। यह है क्रॉस प्रोडक्ट। समझ आया? क्लियर है? अब दो फॉर्मूला होगा, कोस थीटा फॉर्मूला होगा ए वेक्टर की और बी की डॉट प्रोडक्ट अपॉन ए को मैग्नीट्यूड और बी को मैग्नीट्यूड। अब यह वैल्यू ऑटोमेटिक एक नंबर या होगी, यह बात अपन बेर हुई है क्योंकि आई जे के की तो वैल्यू ही को नहीं है, तो यह सिर्फ एक सीधो ही नंबर है, तो इसको मैग्नीट्यूड की जरूरत को नहीं। साइन थीटा की वैल्यू होगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यो तो वेक्टर आयो है अपॉन ए को मैग्नीट्यूड और बी को मैग्नीट्यूड, तो इसको कर देंगे आप पॉइंट क्लियर। मैग्नीट्यूड क्यों? यो तो एक वेक्टर की फॉर्म है ना। अब कौन सो कद यूज करना है, यह रहे स्टूडेंट का साउंड ज़्यादा कन्फ्यूजन है। साइन आरो कद लगाऊं, कोस आरो कद लगाऊं? तो एक सिंपल भी चीज़ बताओ, कोस 0 का मान कितना हुआ है? एक। कोस 90 का मान है रही, साइन 0 का मान है, साइन 90 का मान है एक। तो अगर कोई दो लाइन वो मन केस कह दे है, एक कहोगे परपेंडिकुलर को केस, परपेंडिकुलर केस में मैं यूज करूंगा इसको, क्योंकि कोस 90 जी अगर यो एंगल 90 है तो थीटा मान कितना हो गया? 90। फिर कोस 90 को मान हो गया 0, तो यह चीज इनने जाके 0। मतलब परपेंडिकुलर के केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कितनी बैठेगी? अगर 90 को दे रखे तो मैं हमेशा इस एंगल को यूज करूंगा। पॉइंट समझ गया? कारण बता दियो, क्योंकि एक मान 0 है। समझो? जब भी लाइन पैरेलल कह देवो, पैरेलल को मतलब है एक लाइन यारी एक यारी, मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है, तो मैं उरे यूज करूंगा ये को, क्यों साइन 0 को मान है तो यो इनने जाके 402, मतलब उस केस में ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। तो ये है दो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी अपनी जो अपन यूज करनी है। पेपर बेस्ड इन्हीं क्वेश्चन आ पाओगे, पेपर में सवाल आओगे इन्हीं आइडेंटिटी पे यूज रहा है। तो बे टाइम साउंड ज़्यादा कंफ्यूज हो जाए, म्यूचुअली परपेंडिकुलर दे रखे है या परपेंडिकुलर दे रखे है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर को मतलब क्या है?
एक टर्म आवे म्यूचुअली परपेंडिकुलर, मतलब आपस में एक दूसरे का परपेंडिकुलर है, एक यो एक यो है के ऊपर परपेंडिकुलर है, यो है के ऊपर है। आगे बात समझे। एक है ऑर्थोगोनल, वो भी परपेंडिकुलर कोई नाम है, लेकिन ज़्यादातर कहे हूँ वो 3 खातर यूज करे जाए। एक यो जेड एक्सिस, ये दोनों परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में सारा जो एक ऑर्थोगोनल सिस्टम बोल लेकर रहने। यह बात समझ आ गई। एक और है लास्ट टॉपिक, इसको प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। ए को प्रोजेक्शन करना है बी पर, तो ऊपर तो इनकी हो जाएगी डॉट प्रोडक्ट अपॉन में हो जाएगा बी को मैग्नीट्यूड ऑन बी, बी के ऊपर है तो बी नीचा होगा। यह बात समझ आ गई है। तो ये है इसको प्रोजेक्शन को मतलब क्या है थोड़ा सा बता दूं। जैसे यो एक्स वाई एक्सिस है, तो यो जो एंगल मतलब उरे मान लो यो एंगल थीटा बना है, यो वेक्टर है ए, यो उरे तक को है बी, तो यो ए को प्रोजेक्शन है बी के ऊपर, ये बोल प्रोजेक्शन। मतलब कुल मिला के जो आधार बेस लंब है वही चीज़ ना आप प्रोजेक्शन बोल दे, और उसको कुछ खास स्पेशली चीज़ को नहीं है। अगर समझाऊं तो देखो, यो ए वेक्टर है, ए वेक्टर को बीसी लाइन पे प्रोजेक्शन, पी को मतलब है पोजिशनल प्रोजेक्शन वेक्टर, ए सी यू है कोई है, मतलब ये कुल मिला के दार है। अगर एंगल इन है 90 180 है, 90 180 एंगल बन रहे हैं तो प्रोजेक्शन इन हो गया। थीटा मान 180 270 उरे तक जा रहे है तो प्रोजेक्शन या दूरी मतलब जड़ तक ये लाइन गई है बढ़ तक है, और आगे गए है तो प्रोजेक्शन ये है। समझ पाए हो। मतलब प्रोजेक्शन सिर्फ एक या इसको बेस नापन को या एक्स एक्सिस नापन को एक तरीक को है और कुछ को नहीं है। पॉइंट क्लियर है। अब एक दो चीजें और बोलिए बीच में। इब जैसे अगर मैं ये तो या पाया चीज के करी ही ए वेक्टर और बी वेक्टर की क्रॉस प्रोडक्ट आप कितनी बताई 0। ठीक है। किस केस में, अगर कोस थीटा मतलब थीटा माने 90 है। ठीक है। अब एक चीज बताओ, कोई भी याद रखना है, वैसे याद रखना है ताने आई की डॉट प्रोडक्ट कितनी होगी। तो इतने में क्या बताओ, कोई भी दो वेक्टर है ए आई बी जे सी के, एक मान लो डॉट प्रोडक्ट करनी है, यो A1 B1 C1 है, A2 B2 C2, तो इसकी क्या होगी A1 A2 B1 B2 और C1 यही होगी। तो ए तरह आई राई है, तो बाकी हम कुछ है ही को नहीं, यो एक सिद्ध वेक्टर आई जो है ए आई, एक दे रखे पढ़ने A1 और यो A2 आई सग, और कुछ ही कौन दे रखे हो, मतलब है 0 जे है 0 के है, तो क्या होगी गुणा A1 A2 0 + 0, और यही वैल्यू एक और एक दे दे ये केस में, तो देखो आई राय की डॉट प्रोडक्ट कितनी आ गई 1। इतना ही जे और जे की डॉट प्रोडक्ट के की डॉट प्रोडक्ट 1। क्लियर। मैं उधर कैप का निशान लगाया क्यों, ये एक यूनिट वेक्टर भी तो है, अकेलो आई है तो 1 + 0 + 0 मैग्नीट्यूड एक ही को नहीं है, तो इनके ऊपर कैप लाग जाए है, जो कैप को निशान। अगर आई की और जे की, या फिर आई की के की, या फिर जे की के की, उल्टो भी कर सको हो, जे की और आई की, या के की और आई की, या फिर के की और जे की, मतलब और कौन सा सागे भी गुणा करोगा तो उत्तर कितना आओगे, क्यों है ही कौन नहीं, मतलब आई आर की तो आई का सागा होनी, लेकिन एम तो जे है, तो इनकी कितनी होगी प्रोडक्ट 0। हाँ ये बात जाओ, आई की राय की क्रॉस प्रोडक्ट कितनी होगी भाई, करके देखो।
याद रखनी, हालांकि ये ताने मैं ये समझाने लग रहा हूँ बस। आई जे के आई है, मतलब पहलो 1 0 0 है, दूसरो 1 0 0 है, तो आई के आगे करोगा 0 -0 -j 0 0 के आगे 0 0 0 i 0 j 0 k, मतलब क्रॉस में आई चीज़ें 0 की बराबर है। कारण पहला आप अगर कोस थीटा को माने, मतलब थीटा 0 है, थीटा अगर 0 है तो कितना होगा फिर यो 1 आई गुना आई, मतलब उरे बेसिकली उरे एंगल है। आगे बात समझे, तो उसके ऊपर डिपेंड हो गया। आगे बात समझे, ये उसके ऊपर डिपेंड हो गया। ए तरह आई क्रॉस आई करी, मतलब दो सेम वेक्टर ले रखे हूँ तो एंगल कड़ा है उनके बीच, दोनों एक दूसरे के ऊपर ही है तो एंगल है ही को नहीं, तो उसका कारण हो जाए यह चीज़ें। पॉइंट समझ पाए हो। अब लास्ट चीज़ है आई की जे की गुणा आई जे के बाद क्या होगा के, आई क्रॉस जे की गुणा होगी के का बराबर। ये तरह लाइन वाइज चल लो अपने, तो जे की के की गुणा के बराबर आओगी आई के, लाइन वाइज चल लो के की राई की गुणा के बराबर आओगी जे के। तो ये प्रॉपर्टी है जो थे डायरेक्ट यूज कर सको उस वाला। पॉइंट समझ पाए हो। इतना यूज को नहीं, लेकिन जड़े यूज होगो बड़े इनको महत्वपूर्ण यूज होगो, तो बड़े डायरेक्ट यूज कर सका पा। ये ही इसकी महत्वपूर्ण प्रॉपर्टीज। अब है सवाल एग्जाम्पल नंबर 13 12 हो चुका। फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। दो वेक्टर है ए और बी, ए को मैग्नीट्यूड 1 है, बी को 2 है, और ए और बी की डॉट प्रोडक्ट अगले 1 दे रखी है। तो मैं तो सीधो एंगल काटने में तो कोस थीटा क्या है इब तो पढ़ो ए डॉट बी, इब कोस आ रही क्यों लग गयो, क्यों मैंने डॉट प्रोडक्ट दे रखी है। अगर मैंने उनका क्रॉस दे रखी हो वार मैं साइन थीटा रो यूज करूँ वार, तो कोस थीटा। ए बी की वैल्यू ए डॉट बी कितना दे रखे है 1, ए को मैग्नीट्यूड 1, बी को थीटा मान यू इन्हें जाके कोस इनवर्स 1/2 क्या पर हुआ है 5/3 पे। समझ आएगा। एग्जाम्पल 14 फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर। ये बताना इसी चीज़ को नहीं कॉपी पर कराना रही, तो मैं डायरेक्ट बताने लग रहा हूँ। आई जे के है यो, तो आई आ रहा कि आई हूँ एक कम 1, जे आ रहा कि जे हूँ 1 की -1 की -1 की +1 की, टोटल कितना आ गया -1 बटा में ए को मैग्नीट्यूड और बी को, ए को मैग्नीट्यूड काटना आवे ने 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर √3, तो ये क्या आ गया कोस थीटा मान आ गया -1/√3। बी को मैग्नीट्यूड 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर, मतलब माइनस को 1/3, तो एंगल आ गया कोस इनवर्स -1/3। बात खत्म। समझ पाया हो। और यही चीज़ अपना सवाल है, उससे पहले आप थोड़ा सा एग्जांपल निपटा दे। हाँ ए वेक्टर है बी है, शो करो कि ए प्लस बी और एक ए माइनस बी ये आपस में परपेंडिकुलर है। ए वेक्टर के दे रखे मैंने 5i -j -3 के, बी वेक्टर दे रखे है i + 3j -5 के। तो एक तो मन ए प्लस बी यो वेक्टर है मेरा, एक नया नाम दे दियो मैं सी वेक्टर 6i -1 + 3 प्लस का 2j माइनस का 8 के। एक डी वेक्टर मान लियो वो कहे ए -b है, क्या जगह 5 ए गयो 4i -4j माइनस का 3 प्लस का 5 मतलब प्लस का 2 के। अगर ये दोनों अन के कहे परपेंडिकुलर है, वैसे तो मैं बता दिया परपेंडिकुलर केस में कौन सो करोगा, याद भी कर रहे हो
तो अपने दोनों फॉर्मूला याद होना चाहिए, ए डॉट बी अपॉन ए को मैग्नीट्यूड, क्योंकि कोस 90 को मान के हुआ है कोस 90 को 0, तो ये 702 जीरो जे, मतलब अगर परपेंडिकुलर है तो इनकी डॉट प्रोडक्ट कितनी आओगी 0। तो मैं सी की और डी की डॉट प्रोडक्ट करूं, पहले की पहले गुणा, 6 चौके 24, 2 चौके 8, 8 दूनी 16, 24 माइनस 8 और 16 24, 24 माइनस 24, क्योंकि इनकी वेक्ट स्केलर प्रोडक्ट 0 है तो ये दोनों परपेंडिकुलर है। पॉइंट समझ पाए हो? फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर, ए को बी के ऊपर प्रोजेक्शन चाहिए, ए की बी की डॉट प्रोडक्ट करनी है, पहले की पहले सा के गुणा, 2 एकम 2, दूसरे की दूसरे, जे आ रहेगी जे के सगे, 3 दूनी 2 एकम, टोटल 10 आ गया, बटा में बी को ही, क्योंकि किसके ऊपर चाहिए बी के ऊपर, तो बी को मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड 1 को स्क्वायर 2 को स्क्वायर 1 को स्क्वायर। सवाल समझ आए? ये बे कुछ सवाल 10.3 को पहला सवाल बोले ए और बी की डॉट प्रोडक्ट है, ए को मैग्नीट्यूड है बी को मैग्नीट्यूड है, एंगल पूछे कोस थीटा मान के होगो ए डॉट बी अपॉन ए को मैग्नीट्यूड बी को मैग्नीट्यूड, यह है √6, ए को यो √3 दे रखे, यो 2 दे रखे, कटके यो √2 कटके 1/√2, थीटा पे क्या पर होवे 45 पे, थीटा मान आ गयो 45। सवाल समझ आए? एंगल बिटवीन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल काटना है और यो पेपर में होगा, ठीक है, आगे बीच में एंगल काटना है, तो मतलब ए को और बी को वेक्टर गुणा में ए को मैग्नीट्यूड और बी को मैग्नीट्यूड बराबर है कोस थीटा, थीटा मान काटना है, मैं सीधी गुणा करूँ हूँ 1 3 3 -2 की गुणा +4, 3 एकम 3 बटा में ए को मैग्नीट्यूड 1 को स्क्वायर 1, 2 को स्क्वायर 4, 3 को स्क्वायर 9, 3 को स्क्वायर 9, 2 को स्क्वायर 4 और 1, 3 4 7 3 10 बटा में 9 4 13 1 14, 9 4 13 1 14, मतलब सीधो बच गया 14, 5/7 यो आ गया कोस थीटा मान आया 5/7, थीटा मान आ गया कोस इनवर्स 5/7। सवाल समझ आएगा? अगला सवाल है, अपन नोट कौन कह रहा है कि जो परपेंडिकुलर पे कारण कोस थीटा भी खुला साइन थीटा भी लगा सका आपा, उरे तो आपा साइन थीटा भी लगा सका, लेकिन अपने खातर गुणा कौन सी आसान है, उरे एक आप दूसरे चैप्टर में आप बात पढ़ी ही कोस इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स x को मान कितना है, तो यो कोस इनवर्स x को मान लो 5/7 है, तो ये क्या होगा π/2 माइनस साइन इनवर्स, या तो ये उत्तर आओगे अगर साइन आरंभ करोगा, या फिर कोस थीटा में न्यू सोच के देख, कोस थीटा क्या है, ये फॉर्मूला वह है बेस बटा में हाइपोटेन्यूज, यो 5 है यो 7 है, और कितना आ जाएगा 7 को स्क्वायर 49, 5 को स्क्वायर 25 24, तो कितना आ जाएगा फिर √24/7, यो आओगे फिर साइन इनवर्स आर एम वैल्यू, ठीक है, चाहिए तो यो उत्तर, चाहिए यो उत्तर और चाहिए काट के देखा, चलो अगर क्रॉस आर अगर करवाना ही है तो अपन बेरो है साइन थीटा की वैल्यू क्या है, ए क्रॉस बी को मैग्नीट्यूड अपॉन एक को मैग्नीट्यूड और बी को, ए और बी को तो आप काट दियो, ए और बी को तो आप काट दियो इतना ही, √14 मतलब नीचे लो तो 14 है यो, ए और बी की गुणा करांगा पहला आई जे के लिख के कितनो एक सागर लिखांगा 1 -2 3 3 -2 1, सोल्व करूँगा -2 1 का -2, माइनस का 6 का हो गया प्लस का 6, फिर माइनस को जे 1 -9, फिर के का सग है माइनस का 2 -6 का +6, मैं सीधो ही मैग्नीट्यूड करूँ -2 + 6, ये सोल्व करूँ, चलो 4 आई, माइनस का 8 प्लस का 8 जे, 6 -2 4, कितना हो गया 4 को स्क्वायर 16, 8 को स्क्वायर 64, 4 को स्क्वायर 16,
64 6 70 10 80 96 रूट 96। 96 के लिख सकूँ मैं 24 गुणा 4, 24 तो न्यू को न्यू छोड़ दियो, 4 को वर्गमूल आगे 2 बटे में 14 कट के 7 रूट 24 बटे 7। आप पहले ही बता दिए कि उत्तर फिर साइन आरम कर देगा तो यू आओ, बट दोनों उत्तर एक है। अब बात सिद्ध हुआ है या सेकंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी क्लियर है। तो ये इसमें कैलकुलेशन बड़ी है, तो इस खातर आप एंगल काटने की कह दे तो आप कोस आर चूज कर लें अपनी सुविधा खातर। पॉइंट समझ पाया हो। अब चाहिए तीसरे सवाल में क्या है, फाइंड द प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन एक वेक्टर है, ए वेक्टर मान लो आई माइनस जे है, बी वेक्टर है आई प्लस जे है, तो ए को चाहिए ओन बी, तो क्या करांगा ए की बी की बटे में ए बी की, एक एक कम एक माइनस एक प्लस एक, बी को मैग्नीट्यूड, एक को स्क्वायर एक को स्क्वायर एक, 0 बटे रूट 2 0 आ गया। पॉइंट क्लियर है। ये बाजू अपना वापिस एग्जाम्पल पे सेम टू सेम है चौथो, फाइंड द प्रोजेक्शन। उससे पहले इस क्लास में आप एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया, 16 हो गया। 17वां बोलो फाइंड ए माइनस बी चाहिए, अगलन क्या चाहिए ए माइनस बी। एग्जाम्पल नंबर 17 बोलो ए माइनस बी को मैग्नीट्यूड, ए को मैग्नीट्यूड दे रखे मैंने, बी को मैग्नीट्यूड दे रखे है और ए और बी की गुणा भी दे रखी है, डॉट प्रोडक्ट। तो ए टाइम में जब भी अपन ए प्लस माइनस इस तरह की चीज़ पूछ ले, हमेशा क्या करो ए माइनस बी को मैग्नीट्यूड को पहले मैं इसकी स्क्वायर कर दी, एक स्क्वायर क्या होगी बाद में उत्तर में वर्गमूल कर लूँगा, एक स्क्वायर क्या होगी मतलब इन दोनों की गुणा, पहले की पहले सक है मतलब ये हो गया मैग्नीट्यूड की स्क्वायर ही होगी। डॉट प्रोडक्ट हुआ ना एक ही वह एक है मैग्नीट्यूड की स्क्वायर के बराबर हुआ है प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्चुअली में गुणा भी तो वही चीज़ है, मैग्नीट्यूड के काटना एक रूट ही काटना, हाँ ऊपर स्क्वायर कर दी तो बात वही आ जाए है, इसका कारण है। फिर है कि रेखी माइनस ए बी, ये रेखी माइनस बी ए, तो ये देखो ए की बी की गुणा करो या बी की ए की, वे दोनों क्या हो रहे हैं बराबर, क्योंकि स्केलर गुणा है, क्रॉस बराबर को नहीं होगी, क्रॉस और ये लगा होगी या तो सीधी 3 5 या 5 3 है, वो तो एक नंबर है, तो ये हो गया माइनस ए बी ही लिख लियो मैं, माइनस माइनस प्लस बी को मैग्नीट्यूड की स्क्वायर, ए को मैग्नीट्यूड मन 2 दे रखे, 2 को स्क्वायर 4, माइनस ए बी माइनस का 2 ए बी हो गया, बी को मैग्नीट्यूड 3 दे रखे, 3 को 9 13, तो ये हो गया माइनस 2, ए बी की गुणा भी मन दे रखी 4, 13 माइनस 4 दूनी 8 कितना आ गया 5, कैलकुलेशन अगर मिस्टेक ना है तो हाँ, तो ए माइनस बी को कितना हो गया टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। समझ आइए। पोज करिए। अगला सवाल है इफ़ ए इज यूनिट वेक्टर, एक तो एक यूनिट वेक्टर है, अब सवाल क्या कहना है बोलो एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए को डॉट प्रोडक्ट 8 है और ए को मैग्नीट्यूड 1 है, ए को मैग्नीट्यूड 1 क्यों है क्योंकि एक यूनिट वेक्टर है, तो पहले ही पहला सा गुणा एक्स वेक्टर की स्क्वायर होगी प्लस एक्स ए माइनस ए एक्स लिखो या एक्स ए लिखो उसको कोई फर्क कौन पड़े, माइनस ए वेक्टर की स्क्वायर बराबर 8, यो कट गयो एक्स वेक्टर की स्क्वायर, ए वेक्टर को तो मान दे रखे 1, 1 को स्क्वायर हो गया 1 8, एक्स वेक्टर की स्क्वायर कितनी आ गई यो 1 ही न जाके 9, तो एक्स को मान आ गया प्लस माइनस 3 को नहीं 3 ही लिए जाओगे क्योंकि मैग्नीट्यूड नेगेटिव को नहीं उसका है। पॉइंट क्लियर है। एग्जाम्पल 19 यो कि कोई भी दो वेक्टर है हमेशा उनकी डॉट प्रोडक्ट छोटी या बराबर आओगी बाकी अलग अलग का मैग्नीट्यूड ना हो। एक सिंपल सी बात, एक जनरली मैग्नीट्यूड है यो एक या चीज़ आइडेंटिटी अपने मॉडुलस मान के एक बार सपोज करो ए को मान 3 मान लो, बी को मान -5 कुछ भी मान लो,
तो वह छोटी या बराबर आओगी 3 को मॉडुलस 3 -5 को मॉडुलस 5, या -15 आ गई और या प्लस की 15। अगर ये दोनों वैल्यू पॉजिटिव मान लोगा या दोनों नेगेटिव मान लोगा तो 3 और 5 15 होगो, 3 5 15 होगो, फिर बराबर आओगी। कौन सी भी एक नेगेटिव मान ली तो या छोटी। पॉइंट समझ आए हो। इनइक्वालिटी यार एक दिन या बात होई भी मैं कहो वह दिन या चीज़ बता दूंगा। पॉइंट समझ पाए हो। ए तरह अगला एग्जांपल है, फॉर एनी 2 वेक्टर, कोई भी 2 वेक्टर खातर है ऑलवेज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर को मॉडुलस लेस देन होगो ए को और बी को। हमेशा बनेंगे 4 ही केस बने, दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव, एक पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 4 ही केस हो गए। सपोज करो दोनों पॉजिटिव है, नंबर आपके मर्जी का 3 और 5 8, 3 को मॉडुलस 3, 5 को 5, 8 बराबर 8 है। दोनों नेगेटिव, -3 -5 -8 मॉडुलस 8, -3 को 3 -5 को 5 बराबर। एक प्लस एक माइनस रोड़ो उड़ो हुआ है 3 -5 कितना आयो -2 को मॉडुलस 2, लेकिन अलग अलग मॉडुलस खोल लिया ने तो वह कणिया वैल्यू आगे चल गई। इतने माइनस प्लस आर हम कौन सो ही ले लो। समझ आए हो। तो यह चीज़ हमेशा याद भी रखियो। बे दिन में तन कहो एक दिन भैया सवाल में कदे बाद में वैल्यू पुट करके समझा दूंगा। या जो इक्वेशन है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लेस देन और इक्वल टू ए बी, ये बोल रहे हैं कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी। 11वीं क्लास में एक रहे हैं, इस इनइक्वालिटी को नाम है यो। तो अगर वो यह इक्वेशन ना भी दे दो मैंने पेपर में सिर्फ न्यू बोल दिया डायरेक्ट प्रूव कोची स्क्वायर्स इनइक्वालिटी, तो वह का मतलब यह इक्वेशन लिख लो। और यह वह है ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, ये तो 20 में है, लेकिन पहले 19 में देखो ए और बी यही है। तो अपन बेरो है अब यह बात है आइदर ए वेक्टर 0 है या बी वेक्टर 0 है। 3 केस पॉसिबल है, या तो ए 0 है जद बराबर, या बी की वैल्यू 0 है जद भी तो बराबर ही होगा, 0 बराबर 0। थर्ड केस है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को मैग्नीट्यूड अपोजिट में है ए को और बी को, यो सारा मैग्नीट्यूड लगा दियो तो यो भी क्या होगो अपन बेरो यो क्या के बराबर हो एक रहे है। अपन यह चीज बेरो है वी नो दैट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए को मैग्नीट्यूड बी को मैग्नीट्यूड क्या हुआ है कोस थीटा। मैं दोनों का नहीं मॉडुलस लगा दियो तो ऊपर को भी मॉडुलस हो गयो और नीचे को भी, नीचे को पहले ही मॉडुलस हो। कोस थीटा की वैल्यू इव क्या होगी लेस देन और इक्वल टू 1। 0 और 1 के बीच ही रहेगा, नेगेटिव तो बाई कौन सा है या इनने जाके गुणा में, मतलब है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को क्या जगह ए और बी का मॉडुलस अलग अलग है, हैंस प्रूव। यही अपन ने प्रूव करनी है। बार ने ध्यान रखियो के लाग रहे है मॉडुलस लाग रहे है। आगे बात समझे। ये है 19वां। 3 सॉल्यूशन है का आइदर ए 0 या बी 0। तीसरी केस लेट एज्यूम ए भी 0 को नहीं बी भी, तो फिर उस केस में मैं मॉडुलस लगा के इन्हें हैंस प्रूव कर दूंगा। समझ आ गया है। एग्जाम्पल नंबर 20 यो के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लेस देन और इक्वल टू, अपन यह बात प्रूव करनी है आइदर ए इक्वल टू 0 बी इक्वल टू 0। 2 केस तो ये हो गया ट्रिवियल सॉल्यूशन है, मतलब 3 सॉल्यूशन, या तो ए बी ने 0 0 मान के बात खत्म। क्लियर है। तीसरो जब भी मैं तन कहो ए प्लस बी या ए माइनस बी काटना आ जा, ये हम तो डॉट काटना पिछले सवाल में मैं क्या कहो स्केयर करके इक्वेशन सोल्व करांगा। आप यह लेके चलांगा लेफ्ट साइड ए प्लस बी को स्केयर क्या होगा, मतलब ए प्लस बी गुणा में ए प्लस बी, यो आ जाएगा ए को मॉडुलस ए बी बी ए की बात तो वह है 2 ए बी, ठीक है। फिर बी को मैग्नीट्यूड, यो आ गया